अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब बड़ी चालाकी के साथ एक दोहरा कार्ड खेल रहे हैं। और वो क्या कार्ड है जिसको इमरान साहब खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये है कि अगर एक कार्ड जो है वो इमरान साहब का चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो कोई नहीं, दूसरा कार्ड चल जाएगा। और अगर दूसरा कार्ड भी नहीं चलता तो फिर कप्तान साहब ऐसे खेल रहे हैं कि फिर खसमनु खान। दूसरा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ नए जजेस को जब वो एलिवेट किया जा रहा है, तो वो क्यों एलिवेट जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करना जरूरी हो गया, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद है इसको क्यों जो वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ क्या, गवर्नमेंट इस वक्त क्या चाहती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी जानब जो मौजूदा गवर्नमेंट है या फिर साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी आप मिला लें, तो ये जो है इमरान खान के साथ क्या बेसिकली गेम खेली जा रही है, इमरान खान को किस चीज़ का जो वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये तीनों खबरें आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, बेसिकली जो अभी पिछला तकरीबन जो 4-5 दिन गुजरे हैं, तो इसके अंदर यही खबरें आप सुन रहे हैं कि इमरान खान की जो वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात जो वो शुरू हो रहे हैं या फिर शुरू किए जाएंगे, या फिर कमेटी की जो वो कमेटियां वगैरह तश्कील दी जाएंगे। ये मामला तब से गर्म हो जाता है जब पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर कौमी असम्बली उनके चैम्बर के अंदर तरीके इंसाफ की अरकान की मुलाकात होती है गवर्नमेंट के लोगों से। फिर उसके बाद ज़ाहिर है चैम्बर को ये शुरू हो गई। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया था कि हाँ, इदारे भी बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं और फिर पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला किया जाए। पहले तो ये चीजें थी, लेकिन अब तरीके इंसाफ बार बार ये कहना शुरू हो गई है कि भाई नहीं, हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने उनसे बात करनी है जिनके पास पावर है, ताकतवर लोगों से हमने बात करनी है। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि ताकतवर सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के बिना बात नहीं करनी, यानी कि हमने बात करनी है तो DGI से करनी है, आर्मी चीफ के साथ करनी है, इनके अलावा हमने किसी से बात नहीं करनी। एक तरफ तो जो तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और उनके तरीके इंसाफ के स्पोक पर्सन भी हैं रऊफ हसन साहब, वो तो ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मुज़ाकरात करनी है, आईनी हदूद के अंदर रह के करनी है। जबकि आप अगर पाक फौज की जो आईनी हदूद देखें तो उसके अंदर यही चीज़ है कि आप पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल जो मामलात हैं, उनके अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप कौन सा वो पाकिस्तान का आयन है जिसके तहत जो वो आप इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ बैठ के डायलॉग करें। अब दो चीज़ें, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने महमूद अचकजई को आगे लगा के रखा हुआ है कि आप जो वो मेरे लिए बात करें, तो इसके अंदर इमरान साहब का ये कार्ड प्ले किया जा रहा है कि इमरान साहब चाहते हैं कि अगर महमूद अचकजई कामयाब हो गए तो फेयर इनफ, अगर नहीं कामयाब होता तो खसमनु खान। क्योंकि इमरान साहब को टेंशन नहीं होगी, इमरान साहब पीछे से हट जाएंगे, वो तो कहेंगे मैंने तो मैंडेट ही नहीं दिया था महमूद खान को कि आप जब वो महमूद अचकजई को कि आप जब वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें। और दूसरी जन्म अगर आप महमूद अचकजई की जो माजी है उसको अगर आप सामने रख के एक शॉर्ट सा एनालिसिस भी करें ना, तो आपको लग पता जाएगा कि महमूद खान अचकजई साहब जो है वो ऐसे सियासतदान हैं जिनकी कभी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनी है। यानी कि आप तारीख उठा के देख लें। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब अफगानिस्तान का मामला था और उसके अंदर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो मियां नवाज शरीफ के जो है वो महमूद अचकजई ने मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार डाल दी थी। कुछ ऐसी बातें जो वो की गई थी, वो खैर एक अलग लंबा मौजू है, लेकिन कहने का मतलब यह कि ये शख्स जो है वो इसी कभी इस्टेब्लिशमेंट से तो कभी बनी नहीं। यानी कि महमूद अचकजई पार्लियामेंट के अंदर आप देखें हमेशा से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर ही बैठे हैं। अब चूंकि इमरान साहब कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो महमूद अचकजई कैसे एस्टेब्लिशमेंट से बात करें? वो ज्यादा से ज्यादा जो वो मुस्लिम नून के पास जा सकते हैं कि भाई बैठ के हम मामलात हल करते हैं, तो बैठ के मामलात हल किए जाएं, पॉलिटिक्स को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो वो हल किया जाए, ना कि किसी और तरफ लेके चला जाया जाए। तो ये चीजें। लेकिन दूसरी जगह में इमरान साहब में वो डायरेक्टली जो दूसरा कार्ड प्ले कर रहे हैं वो ये है उनका कि वो ये चाह रहे हैं कि हम जब वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। बार बार इमरान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरे हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनसे मैंने बात नहीं करनी क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। तो असल जो पावर है क्यों ना मैं उससे बात करूं। तो बार बार ये एस्टेब्लिशमेंट को बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर का जो सेक्टर है वो आपके पास है, ताकतें तमाम की तमाम आपके पास हैं। आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट बनेंगे, आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इमरान खान साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है या फिर जो दूसरी जो सियासी जमातें उनको डी वैल्यू कर रहे हैं। और एक तरह से जो वो आप कह सकते हैं कि तारीफ की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की कि किसी तरीके से उनके साथ मेरे मामला जो वो रिजॉल्व हो जाएं। और चूंकि इमरान साहब को एक नशा जो वो लगा हुआ, एक लत लग चुकी है, क्योंकि वो पहले भी जिनके कंधों के ऊपर सवार होकर ये जिनकी गोद के अंदर खेलते हुए सियासत को जब वो उन्होंने उनको उनकी सियासत जब वो हुरूज के ऊपर आई थी,
उनके हाथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट आ गई थी। तो अब इमरान साहब को वो नशा है, वो चाह रहे हैं कि दोबारा से उन्हीं से बात की जाए ताकि दोबारा से मुझे वो जेल से निकालें, जेल से निकालने के बाद एक बार फिर से मुझे पाकिस्तान जो वो मेरे हाथ के अंदर सौंप दे, मेरे सर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर का ताज आ जाए। तो ये इमरान खान साहब चाहते हैं। लेकिन आप दूसरी जानब देखें, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है, इसको क्या जरूरत है इमरान से बात करने के लिए? इमरान खान अपने केसेस के अंदर खोज फंसा हुआ है, वो जेल के अंदर है, पार्टी टूट फूट का शिकार है। और जैसा कि आपको पता है, हसन रऊफ ने ये रऊफ हसन ने ये कहा था कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं, इनके फौज के अंदर जो वो बड़ी हद तक जो वो राब्ते हैं, जो अभी मौजूदा जो क़यादत है उसकी बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी जो क़यादत है वो फिर किसके हाथों के अंदर खेल रही है। तो अगर इमरान साहब की पार्टी भी टूट गई है, इमरान खान साहब ने कैफरे किरदार की जानब भी बढ़ रहे हैं, तो मौजूदा गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि जाके इमरान के लिए डायलॉग किया जाए, इमरान खान को डायलॉग की ऑफर की जाए या फिर इमरान को जेल से निकालने की ऑफर की जाए? मेरे ख्याल में ऐसी कोई जो वो स्ट्रेटेजी नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि इमरान खान साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि पहले तो इन्हें कहा गया कि आप जब वो 22 अगस्त का जलसा जो वो जो तरनोल का था उसको आप जो वो मुलतवी कर दें। इन्होंने मुलतवी कर दिया कि शायद मेरी अब यहाँ से बात बन जाएगी। लेकिन उसके बाद तरीके इंसाफ के जो अपने वर्कर्स हैं वो तरीके इंसाफ के खिलाफ हो गए। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए काफी परेशान भी हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फिर गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा इकदाम किया कि अपना उन्होंने जलसा जो मुलतवी कर दिया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं दिया गया, मेरे लिए कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान या फिर तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, ये आपस में इस चीज़ के ऊपर जब वो ये समझना शुरू हो गए तरीके इंसाफ के वर्कर के, देखें जी हमारी जो पार्टी है जो कभी एंटी स्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी, आज स्टैब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर उसने अपना जलसा मुलतवी कर दिया। वो जो कहते थे कि हमने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, ये मैंडेट चोर गवर्नमेंट है, इससे हमने क्या बात करनी है, तो उसके एक इशारे के ऊपर इन्होंने अपना जलसा मुलतवी कर दिया। तो यूं समझ लें कि इमरान खान का जो अपना बयानिया था उसको बड़ी हद तक जो है वो इससे जो है वो डच पहुंची है, उसको जो है वो डीवैल्यूएशन जो है उसकी हुई है। दूसरी जानब अब इमरान खान साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आए मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो जैसे ही आप देख लीजिएगा इमरान साहब अगर आ भी जाते हैं, इमरान खान साहब इन चीज़ों को समझ चुके हैं, काफ़ी हद तक वो चालाक भी हैं, वो ये समझ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करें। दूसरी जानब मामलात ये हैं कि ये गवर्नमेंट भी जो उनको ऑफर कर रही है, क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको वो मैंडेट दिया होगा कि आप जाएं, बैठें, तरीके इंसाफ के बानी से बात करें, फिर इमरान को हमने रिलीज कर देने कुछ भी? तो ऐसा हर केस नहीं है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो इमरान को दिया जा रहा है, और ये इसलिए दिया जा रहा है कि कल इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे आ जाएगा, वो भी कदम बढ़ाएगा, हाँ जी मैं डायलॉग करता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट जो है वो अपने कदम पीछे खींच लेगी। यूं क्या होगा कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो मॉरल ग्राउंड्स हैं उनके अंदर इमरान के बयानिए को नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि इमरान साहब एक बहुत बड़ा जो बयानिया लेके पाकिस्तान के अंदर जो वो पूरे के पूरे इलेक्शन के अंदर जुटलू फेर के रख देते हैं, तो उनका जो बयानिया है उसको कमजोर किया जाए, वर्कर्स का जो एतमाद है कप्तान के ऊपर उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, और ये लोगों को पावर कराया जाए कि इमरान खान अपनी जो है वो रिहाई के लिए वो कंप्रोमाइज कर रहा है, वो इस गवर्नमेंट के साथ, उस गवर्नमेंट जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, फिर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये मैंडेट चोरों की गवर्नमेंट है, तो उसके साथ अगर इमरान साहब हाथ में ला रहा है या फिर उनके साथ बैठने को तैयार हो गए, तो इट्स मीन इमरान अपने बयानिए के ऊपर नहीं है और वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अब जो दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वाले से अगर बात की जाए, तो अभी 13-14 के करीब जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, और इजलास भी हुआ सेनेट का, इसके वाले से भी इजलास हुआ, पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया कि इन जजेस को जो वो हमने एलिवेट करेंगे, इनके 6 से 7 जजेस आ जाएंगे, 20 से 21 जो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हो जाएगी, और ऐसे ही दीगर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर भी जजेस को एलिवेट किया जाएगा। तो इसकी अगर शॉर्ट सी अगर आपको चीज बताऊं, तो वो यही है कि एक बैलेंस प्रॉपर करने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है जो रिसेंटली फैसले आए उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो वो गैप था जजेस की राय के अंदर, जजेस की सोच के अंदर, और एक बहुत बड़ा जो वो डिवीजन पाया जा रहा था। तो अब यूं लग रहा है कि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि कुछ मजीद जजेस को लाया जाए, ऐसे जजेस जिनको आप हम ख्याल समझ सकते हैं, आम ख्याल जो वो तसव्वुर किया जा सकता है, ताकि ये हो कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आता है ना, तो कहीं इतना डिफरेंस ना हो कि 10 जजेस एक साइड खड़े हों और दूसरी तरफ सिर्फ 3 या 4 जजेस खड़े हों। तो अब यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइक माइंडेड जजेस को ऐसे जो वो लाया जाएगा, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके पास बाकायदा जो वो इख्तियार मौजूद है। अब चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज के पास महज 3 से 4 हफ्ते बाकी बचे हैं, 3 हफ्ते तकरीबन उनके पास बचे हैं, तो उसके अंदर ये उनके पास मैंडेट मौजूद है, उनको ऑथराइज करता है जो वो आईने पाकिस्तान जो है, तो वो अगली जब जो वो इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है, तो मैं भी उसी इजलास के अंदर वो नए जजेस को एलिवेट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर।